For this, what will we do? What will we do? We will, बेटा क्या करोगे, 288 जो है वो 16 का मल्टीपल है, ये चेक करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल लो कि 4 2 का मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड, यस 16 से डिवाइड करेंगे 288 को। तो 16 का टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। 16 वन जा 16, सब्ट्रैक्ट करोगे, यस 128, 16 8s आर 128। यस अगर ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, देन वी कैन से दैट कि 288 इज द मल्टीपल ऑफ 16। यस मल्टीपल ऑफ 16। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है। अगर तो 0 आया तो ये मल्टीपल है, अगर 0 नहीं आया ये मल्टीपल नहीं होगा, राइट। Done? Okay. Now next is sum number third. Write two equivalent fraction of 1 upon 5. Equivalent fraction क्या होती है? Having same value. हाँ, कैसे कैसे? ये अपॉन नहीं होता, अपॉन होता है, डिवाइडेड बाय अपॉन 5, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे? राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे आपको कोई और टर्म भी आ सकती है, जो भी टर्म आएगी उसको आपने पहले तो 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 अपॉन 3 से कर दो बस। यस 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 5 10। यस नेक्स्ट 3 इंटू 1 3, यस 15। सो लास्ट में लिखोगे सो 2 अपॉन 10 एंड 3 अपॉन 15। ये लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा। आर टू इक्विवेलेंट, यस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यस ऑफ 1 अपॉन 5। डन, क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, कोई टर्म दी हुई है आपको, उसको आपने बताना है कि 2 से 4 से या 5 से डिविजिबल है, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स। 16 कौन सा, यही वाला, ठीक है। आप अच्छे से क्लियर करना क्या है, ये कोई भी नंबर गिवन होगा उसको चेक करना है कि इन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। हमने डिवाइड करके नहीं चेक करना, हमने रूल्स फॉलो करने हैं। तो उनको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमारे पास फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है, डिविजिबिलिटी, यस डिविजिबिलिटी बाय 2। जो नंबर गिवन होगा बाय वो नंबर आएगा। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे स्टेटमेंट का। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ 16,280 इज, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तब वो 2 से डिविजिबल होता है। सो 16,280 इज डिविजिबल बाय, यस डिविजिबल बाय 2 बस, राइट। अगर यहाँ सपोज स्टेटमेंट में 8 आ जाता है तब भी डिविजिबल बाय 2 आएगा, तब हम लिखेंगे यहाँ लास्ट डिजिट इज 8, राइट। तब भी होएगा, राइट ना। यस नेक्स्ट हमने डिविजिबिलिटी चेक करने है। डिविजिबिलिटी टेस्ट किसके साथ चेक करने है, कौन सा नंबर गिवन है, यस 4 के साथ, यस 4 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। 4, यहाँ 4 मेंशन करेंगे। इट्स ड्यू टू नेटवर्क इशू। नेक्स्ट इफ 4 के लिए हम चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर तो वो 4 से डिविजिबल है तब, बेटा नेटवर्क इशू होगा, यस
लिखेंगे कैसे? इफ लास्ट, बेटा माइक्रोफोन ऑफ रखिए। इफ लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट के टू डिजिट जो हैं आर डिविजिबल बाय 4, ये तो हमें पता है ना, 84 से डिवाइड होगा क्योंकि 8 होएगा। डिविजिबल बाय 4, देन द गिवन नंबर is also divisible by 4, right? क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट नंबर कौन सा गिवन है? 5। तो 5 के लिए क्या चेक करेंगे? 5 का तो बहुत इजी है। 5 के लिए 4 में लास्ट टू डिजिट को 4 के साथ, सृष्टि वेट, वेट बेटा, सृष्टि वेट। अनामिका, हमने 4 में किया, लास्ट टू डिजिट चेक किए, अगर टू डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तब पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट बाय 5। 5 के लिए, लास्ट के लिए डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या चेक करेंगे? यस, लास्ट में 0 और 5 होना इम्पॉर्टेंट है। अगर 0 और 5 नहीं होते तब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, राइट? लास्ट डिजिट, हाँ लास्ट डिजिट इज, यहाँ पे 0 है, सो 16,280 डिविजिबल, ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 के टेबल में 0 आता है ना, बाय 5, राइट? डन, डन बेटा। यस, 4 मीन्स कैसे 4 नहीं है? कैसे 4 नहीं है इसमें? नो बेटा, 0 और 5 होना चाहिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट फिफ्थ सम। फिफ्थ इज राइट ईच इन डेसिमल, तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 73 डिवाइडेड बाय 100, तो हमने चेक करनी है कितनी जीरोज हैं? 2। हाँ, सबसे पहले टू टू जीरो चेक करेंगे, फिर 2 नंबर छोड़ के आगे डेसिमल प्लेस करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0, 0.73, राइट? और नेक्स्ट 2/3, इसके नीचे तो 0 नहीं है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं, तो क्या लगेगा? 0। फिर 0 यहाँ प्लेस करके माइनस करेंगे तब 2 आएगा, तो उसके बाद डेसिमल प्लेस कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से जीरोस ऐड कर सकते हैं। तो 0 को क्या करेंगे? नीचे लेके आएंगे, ब्रिंग डाउन 0। 3 का टेबल रीड करेंगे कि 20 आता है? नो। 3 6 आर 18, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, अगेन विल प्लेस 0 एंड ब्रिंग डाउन दिस 0 अगेन, 3 6 आर 18, फिर क्या रिमाइंडर आया? 2। सो क्या आएगा इसका आंसर? 0.66, ये आएगा। आप जितना भी डिवाइड करते जाओगे ये 666 होता जाएगा, राइट? क्लियर? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्व करके आपको क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज नेक्स्ट 191.74। पहले हमने पॉइंट के आगे वाली टर्म रीड करनी है। आगे वाली टर्म क्या है पॉइंट से पहले? 191, तो हमें पता है 191 कैसे लिखते हैं? ऐसे 191, फिर क्या है? पॉइंट, फिर है 7, फिर है 4, 191.74, राइट? डन, ओके। नेक्स्ट इज, okay, next sum number 7th is
सम नंबर 7, फिल इन द मिसिंग न्यूमिरेटर्स। मिसिंग न्यूमिरेटर को हमने फिल करना है जो ब्लैंक गिवन है उसमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने चेक करना है कि इसको इससे कंपेयर करेंगे। 5 5 जार कितना होता है? यस, तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे 25 था। तो 25 था, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 20। तो 20 इज आर आंसर। राइट, क्लियर? नेक्स्ट, मूव नेक्स्ट ऑन सम नंबर 8, राइटिंग शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट सम है, इसकी भी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। यस, यस, आर्यन। हम्म, यस। तो हमने क्या करना है, जहां से डिनोमिनेटर टर्म शुरू हो जाती है उससे पहले वाले टर्म को ऐड कर लेंगे। हाँ, उससे पहले ऐड कर लेंगे, और इसको ऐड करने के बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे। डेसिमल प्लेस करने के बाद ये नंबर उठाएंगे 6, फिर 7। राइट, क्लियर? अगर हमारे पास बेटा एक और पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये टर्म ही नहीं होती, सपोज ये टर्म नहीं होती, तब हमारा आंसर क्या आना था? इसके बाद क्या आना था? पॉइंट। अच्छा, 7 7 आएगा तब तो 7/10 होना चाहिए था, ये 7/100 है। इस पॉइंट को भी आपने अच्छे से, नो बेटा, यस, 0.07, क्योंकि 7 को जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 आना चाहिए, ये इससे मैच कर गया। राइट, इस टर्म को भी आपने ध्यान से अच्छे से एग्जाम में देखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट सम नंबर 9। सम नंबर 9 इज, 9 सम क्या है? कन्वर्ट 6 1/3। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। हाँ, इम्प्रॉपर में न्यूमिरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। राइट, तो इसमें हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, हमने सॉल्व करना है। 3 एज इट इज, 3 into 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 6, ये टर्म प्लस करेंगे, +1। यस, यस, 19/3। डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 19/3 हमारा आंसर है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स का एक टेबल गिवन है। प्राइम नंबर्स, सो नेक्स्ट एक टेबल गिवन है जिसमें हमने प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्लियर होने चाहिए, कौन से होते हैं? हैविंग हाउ मेनी फैक्टर्स? कितने फैक्टर्स होते हैं प्राइम? यस, ओनली 2 फैक्टर। तो 5 के 2 फैक्टर बनते हैं 5, टेबल में नहीं आता। 31 के भी, यस, 2 फैक्टर है। 11 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं, 71 के भी। तो जो मैंने सर्कल किए हैं वो तो है प्राइम नंबर्स। जो बाकी बचे वो कौन से नंबर हैं? वेरी गुड, वो ये वाले कंपोजिट नंबर है जो मैं येलो येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। तो आपको एग्जाम में कंपोजिट भी आ सकते हैं और प्राइम भी आ सकते हैं, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना होगा। राइट, इज इट क्लियर? ओके, ओके, now move to model test paper number 2 section 3, name the line segments of the figure। तो फिगर आपको गिवन है, फिगर एग्जाम में भी चेंज होके आ सकती है। राइट, जस्ट वेट।
यस, आपके पास डायग्राम गिवन है। आपने बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टेटमेंट चेंज होके आए या सेम आए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, सो ये मॉडल टेस्ट पेपर हमारा है सेकंड, राइट, सेक्शन थर्ड, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट है हमारे पास एक फिगर गिवन है, हेक्सागन गिवन है, इसमें लाइन सेगमेंट्स बताने हैं हमने, ए बी सी डी ई एफ। यस तंजोत, सेगमेंट्स ए बी कॉमा बी सी, यस यस यस, गुड। ये लाइन सेगमेंट, आपको कोई भी स्टेटमेंट आए, कोई भी डायग्राम आए, आपने लाइन सेगमेंट देखनी है। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जिनकी एक फिक्स्ड मेजरमेंट होती है, राइट। सो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, next second sum is write arms, vertex and ways of writing angles। तो ये एक एंगल गिवन है ए बी सी, राइट। नो, इसमें हमने आर्म्स लिखनी है, वर्टेक्स लिखनी है। नो बेटा, वेज ऑफ राइटिंग, नो। वंश गिल विल टेल, वेयर इज वंश गिल? सार्थक, वंश गिल, प्रभजीत सिंह, प्रभजीत सिंह, अनन्या, बेटा बताइए आर्म्स कौन कौन सी है इसमें? तनजोत कौर, स्टॉप इट। अनन्या आर्म्स बताइए। बी ए, यस, बी ए बी सी, गुड। एंड वर्टेक्स इज गुड। वेज ऑफ राइटिंग एंगल्स, एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी और सी बी, सी बी ए, राइट। और एंगल बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी के ऊपर ही बन रहा है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट है क्लासिफाई करना है कि वर्टिकल लाइंस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, स्लैंटिंग कौन सी है। तो आपने इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको 3 देती हूँ। यस, चूज द वर्टिकल लाइन। सार्थक, चूज द वर्टिकल लाइन। सार्थक विल टेल, चूज द वर्टिकल लाइन। नो बेटा, सार्थक बताएगा वर्टिकल लाइन कौन सी है। सार्थक, सार्थक, सार्थक। अब आप, हाँ, अब वॉइस नहीं आएगी ना जब आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है। वेरी गुड। अभिनव, अभिनव सियान, अभिनव, बेटा वर्टिकल लाइन चूज करिए। बेटा वेट फॉर योर टर्न। अभिनव सियान, सी, सी वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, बी slanting, yes, and left one is horizontal line, right? Now move to next sum. Next is add, add है
₹15.30 प्लस ₹24.57। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी आपका सम करेक्ट होगा। 24.57। आगे रुपीस का सिंबल, प्लस का साइन, देन यू विल ऐड 0 + 7 7, 3 + 5 8, 5 + 4 9, 1 + 2 3। So answer is 39 rupees 87 paise. Done? Okay. Okay, the next is, next subtraction का sum है ₹182.40 minus ₹169.00, right? तो एग्जाम में आपके जो भी आप पेपर अटेम्प्ट